हाय एवरीवन, आज हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, सततता। तो जैसा कि उसका नाम है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार आने वाली चीज है, जहां कोई ब्रेक ना हो। तो कंटिन्यूटी की एक डेफिनेशन आती है कि ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ वी ड्रॉ द फंक्शन एंड देयर इज नो होल और ब्रेक इन दैट। यदि हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें और उसमें कोई होल या ब्रेक ना हो तो वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की। तो इसकी डेफिनेशन है इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन एंड देयर इज नो होल और ब्रेक, देयर इज नो होल और ब्रेक, देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यदि फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और वहां कोई भी होल या ब्रेक नहीं है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है, सपोज कीजिए एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, जो मॉड फंक्शन होता है। जब हम मॉड फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ इस प्रकार ड्रॉ होता है, मॉड फंक्शन का ग्राफ। तो मॉड फंक्शन का ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो इस प्रकार ड्रॉ होता है, ऐसे। तो इस ग्राफ में हम देखते हैं कि कहीं भी कोई होल या ब्रेक नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। द मॉड फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो हम बात करते हैं एफ एक्स बराबर 3, कॉन्स्टेंट फंक्शन है। और देखिए ये जो एफ एक्स होता है, एफ एक्स ही होता है वाई, एफ एक्स ही हमारा वाई होता है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, वाई बराबर 3 एक कांस्टेंट फंक्शन है, और वाई बराबर 3 यदि ये इस प्रकार से है, यदि इस प्रकार से है तो वाई बराबर 3 का ग्राफ हमारा इस प्रकार ड्रॉ होगा, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा ये हमारा। तो अब मैं इस ग्राफ की भी बात करता हूं, तो यहां पर ये जो ग्राफ है हमारा y बराबर 3 कह दीजिए या एफ एक्स बराबर 3 कह दीजिए, तो ये भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इस प्रकार के हमारे जितने फंक्शन है कि यदि उनका ग्राफ ड्रॉ करने पर हम देखें कि उनमें कहीं भी कोई ब्रेक या होल ना हो तो वो सभी फंक्शन हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो एक डेफिनेशन इसकी ये है कि इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन एंड देयर इज नो होल और ब्रेक, देयर इज नो होल और ब्रेक, देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूटी की एक और डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है कि ए फंक्शन एफ एक्स, ए फंक्शन एफ एक्स is said to be continuous at a point x बराबर a या x equals a. A function f(x) is said to be continuous at a point x equals a if the limit of function at x equals a is equal to the value of function at that point. Value of function at that point. इसका मतलब है कि कोई फंक्शन एफ एक्स हमारा कंटिन्यूअस कहलाएगा किसी पॉइंट x बराबर a पर, यदि उस x बराबर a पर उस फंक्शन की लिमिट उस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाए। अर्थात यहां से हमारा होता है कि फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस कहलाएगा एट x इक्वल्स a, इस पॉइंट पर फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा इस पॉइंट पर यदि इस x इक्वल्स a पर फंक्शन की लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी एफ ए के बराबर हो जाए। उस बिंदु x बराबर a पर इस फंक्शन की लिमिट का मान उस फंक्शन के उस बिंदु पर मान के बराबर हो जाए। तो यहां से यदि ये कंडीशन हमें मिल जाए
तो भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है। यहां से लिमिट फाइंड करने के लिए हम LHL और RHL फाइंड करते हैं। तो यहां से एक और बनेगा, दिस इंप्लाइज LHL इक्वल्स RHL और इक्वल्स f ऑफ a, ये हो जाए तो भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। अब LHL बराबर होता है, LHL इक्वल्स होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ fx, या इसे आगे सॉल्व करते हैं तो फिर हम कर पाते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। तो यहां से हम LHL फाइंड करेंगे। RHL फाइंड करने के लिए RHL बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ fx, और इसे फाइंड करने के लिए हम फिर पुट करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। तो यहां से LHL और RHL हमें फाइंड हो जाएंगी। जब LHL और RHL फाइंड हो जाएं तो इनकी वैल्यू फिर इसके बराबर होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर। LHL और RHL आपस में भी बराबर हो और उसकी वैल्यू फिर बराबर हो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। उस बिंदु पर f का जो फलन का मान है उसके बराबर हो जाए तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इनके द्वारा कि फंक्शन कंटिन्यूअस प्रूव करना हो तो LHL बराबर RHL और बराबर FA हम प्रूव करते हैं। कंटिन्यूटी की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन और दी हुई है, उसमें कहा गया है कि ए फंक्शन fx इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स a। किसी x बराबर a पॉइंट पर एक फंक्शन fx कंटिन्यूअस कहा जाता है इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट ए डेल इज ग्रेटर देन 0 सच दैट, ये एप्सिलॉन और डेल हमारी एक बहुत ही माइनर सूक्ष्म क्वांटिटीज हैं जो 0 के लगभग बराबर है, और वो इस प्रकार से है कि x माइनस a का मॉड किया जाए। देखिए x की a वैल्यू पर करते हैं, यदि हम x की वैल्यू a पुट कर दें इसमें तो ये लगभग 0 के बराबर होगा। तो यहाँ जो लिमिट्स की हम बात करते हैं तो वो टेंस होता है, तो x की वैल्यू लगभग a के बराबर यदि हम पुट कर दें और उसका मोड आए हमारा डेल से कम, डेल और 0 के बीच में, तो fx माइनस f इज लेस देन एप्सिलॉन, यदि ये आ जाए हमारा फाइंड हो तो ये फंक्शन fx हमारा कंटिन्यूअस होता है। ये भी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। लेकिन जो सबसे इजी हमारी डेफिनेशन थी इनमें वो वही थी कि ए फंक्शन fx इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड देयर इज नो होल और ब्रेक पॉइंट। यदि किसी फंक्शन के ग्राफ को हम ड्रॉ करें और उसमें कोई होल या ब्रेक नहीं हो तो हम समझेंगे कि वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। जैसे हमने एक ग्राफ खींचा हुआ है, यहाँ fx बराबर मॉडुलस फंक्शन है, मॉड फंक्शन है, इसका जब हम ग्राफ खींचते हैं तो वो इस प्रकार से ड्रॉ होता है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि ये ग्राफ यहां पर कितना भी आगे बढ़ता चला जाएगा, ऐसे इधर भी इधर बढ़ता चला जाएगा। तो हम देखेंगे कि इस फंक्शन में कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब कंटिन्यूअस फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं। जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करें कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? जैसे फंक्शन होता है fx बराबर कोई भी हम कांस्टेंट ले लेते हैं c, या एग्जांपल यहां लेते हैं। देखिए ये जो fx होता है यही होता है y, तो यहां से हम कर सकते हैं जैसे y बराबर 5 या y बराबर -2। इस प्रकार से हमारे जो भी फंक्शंस होंगे वो सब हमारे कांस्टेंट फंक्शन होंगे। यहाँ पर जैसे हम fx बराबर 3 लेते हैं तो उसका ग्राफ हम यहाँ इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। इसमें हमारे 3 पॉइंट्स है 1 2 3, इसने कहा y बराबर 3, तो हम एक लाइन खींचेंगे y बराबर 3, तो ये रेखा है हमारी, ये जो लाइन है ये y बराबर 3 लाइन है, क्योंकि 1 2 और ये 3 है, तो y की वैल्यू 3 हमारी इस लाइन पर सब जगह होगी। तो ये जो लाइन है ये या ये फंक्शन है fx बराबर 3 कह दें या इसे हम, या फिर y बराबर 3, तो ये फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूअस होगा। या y बराबर -2 लाइन की हम बात करते हैं तो वो इस प्रकार ही है, तो ये ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ भी कंटिन्यूअस होगा, तो ये भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन में हमारे आएंगे कांस्टेंट फंक्शंस। इसके अलावा ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। सेकंड होता है आइडेंटिटी फंक्शन।
आइडेंटिटी फंक्शन की हम बात करते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल्स एक्स। एफ एक्स इक्वल्स एक्स, यदि हम एक्स की वैल्यू पुट करें 1 तो एफ एक्स बराबर 1 अर्थात वाई की वैल्यू भी 1 आ जाए तो वो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया जाता है ऐसे, ये जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, तो पहला पॉइंट हम यहां से ऐसे इस प्रकार निकाल पाएंगे। और जब x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी -1 आएगी। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिला के एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन ड्रॉ हो जाएगा। तो हम इसे देखते हैं, यहां भी क्या है, यह हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। थर्ड होता है हमारा मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, जब हम मॉडुलस फंक्शन की बात करते हैं तो वो मॉड फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, ये भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अभी हमने ड्रॉ करके दिखाया था कि मॉड फंक्शन का ग्राफ इस प्रकार ड्रॉ होता है। फोर्थ यदि हम बात करते हैं तो पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, हमारा जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकते हैं बहुपद, कुछ भी हो सकता है, वो x की पावर n या a0 से रिप्रेजेंट कर देंगे, a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट। इस प्रकार से हमारे जितने भी फंक्शन होंगे बहुपद वाले, जैसे रैखिक बहुपद हम कह सकते हैं, जैसे हम कह दें एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3, तो एफ एक्स के प्लेस पे ये y होगा तो y बराबर 2x माइनस 3। ये एक सरल रेखा का समीकरण है जो एक सीधी रेखा होगी, तो ये भी हमारा कंटिन्यूअस है। या हम द्विघात बहुपद की बात करते हैं, कहीं ऐसा आ जाए कि एफ एक्स बराबर 3x स्क्वेयर माइनस 5, इस प्रकार हमारा जो भी फंक्शन बनेगा y बराबर 3x स्क्वेयर माइनस 5, ये जितने भी बहुपद वाले हमारे फंक्शन होंगे वो सभी हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। इसके बाद हमारा पॉलिनोमियल लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, जो हमारे लॉग फंक्शंस होते हैं, लॉग एक्स, लॉग एक्स स्क्वायर, इस प्रकार हमारे जितने भी फंक्शन होंगे वो सब हमारे कंटिन्यूअस होंगे। लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो e की पावर x है या a की पावर x है, इस प्रकार जितने फंक्शंस होते हैं वो सब कंटिन्यूअस होते हैं। एक है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन x है, कॉस x है, साइन स्क्वायर x है, ये हमारे जितने भी फंक्शन है सब कंटिन्यूअस फंक्शन है। एक और होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इस प्रकार हमारे जितने भी ये फंक्शन है सब अपने अपने डोमेन में, ये सारे फंक्शन अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं। ओन डोमेन, अपने अपने डोमेन में सारे फंक्शन हमारे कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमने बताए हैं जो कंटिन्यूअस होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। यदि हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है, वो दोनों हमारे कंटिन्यूअस हैं। यदि हमारे पास एक एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है और दोनों हमारे कंटिन्यूअस हैं, तो हमारी कंडीशन होती है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स कर दिया जाए तो वो भी कंटिन्यूअस होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे एफ एक्स बराबर है हमारा मॉड फंक्शन और जी एक्स बराबर को हम कुछ लेते हैं, सपोज करो हमने कर दिया साइन एक्स, इस प्रकार कर दिया, या जी एक्स बराबर हम फिलहाल एक्स लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, क्योंकि वो साइन एक्स अपने डोमेन का वो आएगा फिर। तो अब हम जैसे बात करते हैं यहां पर एफ एक्स और जी एक्स की बात करते हैं, तो एफ एक्स मॉड ऑफ एक्स है और जी एक्स बराबर एक्स है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स की बात करेंगे तो वो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। यहां पर इस जी एक्स के प्लेस पर साइन एक्स या कॉस एक्स
या e की पावर x, कुछ भी हो सकता है। ऐसे यहां पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ साइन एक्स और कॉस एक्स के डोमेन की बात करें तो वो r होता है। सारे रियल नंबर्स का सेट जो है इसका डोमेन है, तो वो चल जाएगा यहाँ पर, लेकिन 10x में नहीं हो सकता यहाँ पर। तो अब एफ एक्स प्लस जी एक्स, यदि एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूअस है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स माइनस जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। थर्ड, एफ एक्स इंटू जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। और फोर्थ, एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। यहां से एक कंडीशन है कि बस जी एक्स का मान 0 के बराबर ना हो, जो बटे में जी एक्स है वो 0 के इक्वल ना होना चाहिए। तो हमारे ये सभी फंक्शंस एफ एक्स प्लस जी एक्स कह दें, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये सब कंटिन्यूअस होंगे। एक और, जब हमारा एफ एक्स या जी एक्स कंटिन्यूअस है तो उसमें हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लें, सी इंटू एफ एक्स या फिर c इंटू जी एक्स, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी वो हमारा कंटिन्यूअस होगा। इस प्रकार कुछ हमारी प्रॉपर्टीज थी कंटिन्यूअस फंक्शंस की, कि यदि एफ एक्स जी एक्स दो फंक्शन है तो ये सारे फंक्शन भी हमारे कंटिन्यूअस होंगे। यहां से एक पॉइंट होता है डिसकंटिन्यूटी, और अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ए फंक्शन विच इज नॉट कंटिन्यूअस इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस। यदि कोई फंक्शन है वो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है तो वहां पर वो डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। तो हालांकि हम इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं कि ए फंक्शन इज सेड टू बी, a function is said to be discontinuous function at a point of its domain, at a point of its डोमेन, किसी अपने डोमेन के किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस कहा जाता है इफ इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। यदि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहा जाएगा अपने किसी डोमेन के किसी पॉइंट पर, यदि वह उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ डिसकंटिन्यूटी का टाइप्स से संबंधित क्वेश्चन कहता है तो उसके दो टाइप्स हैं। फर्स्ट कहता है यदि लिमिट एग्जिस्ट करे, इफ लिमिट एग्जिस्ट, जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी तो उसके दो टाइप हैं। फर्स्ट, यदि लिमिट एग्जिस्ट करती है तब उसके दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप होता है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या कहती है कि LHS और RHS, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट करेंगे और उनकी वैल्यू बस वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर ना हो तो वो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होती है। LHL RHL दोनों एग्जिस्ट तो करेंगे और आपस में वैल्यू भी बराबर होगी, लेकिन वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर यदि नहीं आता है तो हमारा रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होती है। सेकंड होती है यहां से नॉन रिमूवल, सेकंड है नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या है कि यहां पर LHL और RHL एग्जिस्ट तो करेंगी लेकिन वो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी। LHL और RHL यहां तो एग्जिस्ट तो करेंगी लेकिन उनकी वैल्यू ही आपस में बराबर नहीं होगी, अर्थात फंक्शन की लिमिट ही आपस में बराबर नहीं है।
तो ये हमारी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। और यदि लिमिट आपस में बराबर है लेकिन वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं है तो वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। इसे हम रिमूव कर सकते हैं डिसकंटिन्यूटी को, फंक्शन को दोबारा से डिफाइन करके इस प्रकार डिफाइन करें कि फंक्शन के उस पॉइंट पर वैल्यू लिमिट के बराबर आ जाए तो वो कंटिन्यूअस हो सकता है, इसलिए इसका नाम होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और यहां पर तो लिमिट की जो हमारी LHL RHL है वही आपस में बराबर नहीं है, एग्जिस्ट तो करती है लेकिन उनकी वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है, तो ये हमारे नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। यहां से एक सेकंड टाइप है, इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यदि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो यहां पर डिसकंटिन्यूटी है। दो टाइप्स की है ये भी। फर्स्ट टाइप क्या है? फर्स्ट होता है फर्स्ट काइंड ऑफ मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट काइंड ऑफ मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी क्या कहता है? वो कहता है कि आइदर LHL नॉट एग्जिस्ट और RHL नॉट एग्जिस्ट्स और इंफिनिटी। इनमें से यह होता है कि या तो LHL एग्जिस्ट नहीं करेगी या इंफिनिटी होगी, या फिर RHL, इनमें से कोई एक एग्जिस्ट नहीं करेगा या फिर वो लिमिट हमारी इंफिनिटी होगी। तो ये होती है हमारी फर्स्ट काइंड ऑफ मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। एक सेकंड काइंड और है यहां से, वो होता है सेकंड काइंड ऑफ मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। सेकंड काइंड ऑफ मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी वो होता है कि इस बार RHL, LHL और RHL दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे। LHL एंड RHL बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे या फिर दोनों ही इंफिनिटी हों। ये कंडीशन है हमारी फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी के। हमारे चार टाइप्स बने हैं यहाँ पर। एक तो लिमिट एग्जिस्ट करने पर वो क्या होता है, पहला होता है उसमें रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। यहाँ लिमिट तो दोनों एग्जिस्ट करेंगी, दोनों आपस में बराबर भी होंगी, LHL भी RHL भी, लेकिन वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं होगी। फिर था नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, उसमें क्या था कि LHL RHL दोनों एग्जिस्ट की लेकिन उनकी वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। उसके बाद आता है यदि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उसमें दो टाइप्स है। फर्स्ट काइंड ऑफ मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी कहती है कि या तो LHL एग्जिस्ट नहीं करेगी या इंफिनिटी होगी, या फिर RHL, यानी उनमें से कोई एक एग्जिस्ट नहीं करेगा या इंफिनिटी होगा वो। और सेकंड काइंड ऑफ मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी कहती है कि LHL और RHL दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगी या फिर दोनों की वैल्यू ही इंफिनिटी होगी। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी थे। यहां से अब हम पहले ग्राफ की बात करते हैं। हमने कहा कंटिन्यूटी की डेफिनेशन भी थी कि ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इन द ग्राफ ऑफ फंक्शन देयर इज नो होल और ब्रेक। यदि फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया जाए और उसमें कोई होल या ब्रेक ना हो, कोई ग्राफ मतलब बीच में कहीं टूटा ना हो, तो वो कंटिन्यूअस होता है। तो सबसे पहले अब हम उसके ग्राफ के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम फंक्शंस का। देखिए कंटिन्यूटी में हमने ग्राफ की बात की है, तो हम जैसे कंटिन्यूअस फंक्शंस की मैंने बात की थी, तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा आया था कि कांस्टेंट फंक्शन, कि जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो कांस्टेंट फंक्शन की मैंने बात कही थी, जैसे f(x) इक्वल्स कुछ भी हो सकता है, c की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। और सबसे मेन जो पॉइंट हमने बताया था यहाँ पर, ये जो f(x) होता है वो कई बार हम बता चुके हैं वही y होता है। f(x) ही क्या होता है, y। तो जैसे मैं एक कांस्टेंट फंक्शन लेता f(x) बराबर मैंने 2 ले लिया, तो इसका मतलब होता है y बराबर 2। इस लाइन की हम बात करेंगे, y बराबर 2, तो y की वैल्यू +2 यहां होती है। तो y बराबर 2 फंक्शन की जब हम बात करेंगे
तो वो ये लाइन ड्रॉ होगी, y बराबर 2 हमारी ये लाइन होगी, और ये कहां तक ड्रॉ हो जाएगी, ये इनफाइनाइट तक चली जाएगी। तो अब हम इसे देख पाएंगे कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन की हमने बात की। इसके बाद हम बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन हो गया। कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स बराबर सी, कुछ भी हो सकता है जहां पर सी की वैल्यू कोई भी हमारी कांस्टेंट है, 1 2 3 -1 -1/2 कुछ भी हो सकता है। सेकंड एक था यहां से आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल्स वही एक्स आ जाए लौट कर। तो देखिए जब आइडेंटिटी फंक्शन की हम बात करेंगे तो एफ एक्स की जगह हम वाई करेंगे तो ये फंक्शन होगा वाई बराबर एक्स। अब इसका यदि हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स का, y बराबर x का, तो हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये वैल्यूज ऑफ x एंड वैल्यूज ऑफ y हम बात करते हैं। यदि मैं इसमें x के प्लेस पर 1 पुट कर दूं तो y की वैल्यू भी 1 होगी। यदि मैं x के प्लेस पर, इसमें कोई एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए, तो एक पॉइंट हो गया x बराबर 1 मैंने रखा तो y की वैल्यू भी 1 आ गई। एक और हम कुछ रखते हैं, नेगेटिव में रख लीजिए या पॉजिटिव में, जो आप चाहें। तो जैसे मैं x की वैल्यू सपोज करो इसमें कर देता हूं -2, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, -2। तो ये दो हमें सॉल्यूशन इसके प्राप्त हुए हैं। 1,1, जब मैं 1,1 की बात करूंगा तो वो पॉइंट ये होगा 1,1। दूसरा पॉइंट था -2,2, तो -2, तो ये पॉइंट हमारा कहीं यहां रहा होगा। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मैच करता हूं तो इस प्रकार हमारा इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, और ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स एक्स। अब मैंने देखा इस आइडेंटिटी फंक्शन में ये भी हमारा इधर -∞ की ओर बढ़ता जाएगा, उधर +∞ की ओर। तो हमने देखा ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इस प्रकार हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इससे आगे है ये वो आइडेंटिटी फंक्शन। इससे आगे मैं बात करता हूं थर्ड। सपोज करते हैं नेक्स्ट हमारा आया था मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन की हम बात करते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, वो होता है एफ एक्स इक्वल्स मॉड ऑफ एक्स, या इसे आगे हम करते हैं तो y इक्वल्स मॉड ऑफ एक्स। यहां से हम x और y की वैल्यूज निकालते हैं। कम से कम 2 वैल्यूज हमें चाहिए किसी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। यदि मैं यहां पर देखिए मॉडुलस फंक्शन में हम कुछ ज्यादा वैल्यूज निकालेंगे, देखिए, क्योंकि यदि स्ट्रेट लाइन है किसी का ग्राफ तो हम 2 पॉइंट्स यदि हमें उन्हें मैच कर दें और लाइन ड्रॉ कर दें तो वो खिंच जाएगा। लेकिन अब जब मॉड फंक्शन की मैं बात करता हूं तो वहां पर बीच में एक टर्न होता है। तो देखिए सबसे पहले बात करता हूं मैं x की वैल्यू 0 यदि मैं पुट करता हूं तो y की वैल्यू 0 मिल जाएगी मुझे। उसके बाद यदि मैं x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, y बराबर आ जाएगा मॉड ऑफ 2, और यहां से भी +2 मिल जाएगा। इसके बाद यदि मैं x की वैल्यू कोई नेगेटिव रखता हूं, सपोज कीजिए मैंने x की वैल्यू -3 रखा, तो y बराबर आएगा मॉड में -3, और मॉड की वजह से वो क्या हो जाएगा +3, तो ये +3 मिला। मैं और कुछ रखता हूं, सपोज करो x की वैल्यू में -1 रखता, तो यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा -1, और मैं सॉल्व करूंगा फिर से तो मॉड की वजह से माइनस हटेगा, ये +1 आएगा। तो मैंने देखा इस बार कि चाहे मैं x की वैल्यू नेगेटिव रख लूं चाहे पॉजिटिव रख लूं, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। जैसा हम बताते हैं कि मॉड क्या करता है, यदि कोई नेगेटिव वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं तो उसे भी पॉजिटिव बना देता है। तो इसी प्रकार हम मॉड फंक्शन ड्रॉ करेंगे। तो इसमें हमारे 4 पॉइंट्स आए हैं 0,0। पहला पॉइंट है 0,0। तो मॉड फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे अब हम। मॉड फंक्शन पहला पॉइंट है 0,0, तो ये पॉइंट ये होगा। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, मूल बिंदु हो गया हमारा ओरी से। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2 है। देखिए x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, को इसका मतलब है ये पॉइंट कुछ यहां रहा होगा। उसके बाद x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू +3। देखिए x की नेगेटिव वैल्यू लेकिन y की पॉजिटिव वैल्यू है, तो वो ये यहां कहीं कुछ रहेगा इस प्रकार से। एक है जब x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू फिर भी +1 रही, तो ये यहां कहीं रहेगा इस प्रकार। तो मैंने देखा
कि y की वैल्यू हमेशा इसमें पॉजिटिव आती है। अब मैं इन बिंदुओं को यदि ऐसे मिला दूं तो ये हमें इसका इधर ग्राफ मिलेगा, और इन बिंदुओं को मिला दूं तो ये हमें इधर मिलेगा। तो ये है हमारा मॉड फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स मॉड ऑफ एक्स। यहां से हम मॉड फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। इसमें हम देखते हैं कि कहीं भी कोई वो नहीं है, इसमें ब्रेक नहीं है, कहीं भी ग्राफ कहीं से भी टूटा नहीं है, वो हर जगह कंटिन्यूअस है। तो ये हमारा जो मॉड फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन होता है, वो भी हमारा कंटिन्यूअस होता है। इस प्रकार हम सारे फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं, जैसे पॉलिनोमियल का मतलब होता है एफ एक्स बराबर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं 2x माइनस 3 लेता हूं तो ये हो जाएगा y इक्वल्स 2x माइनस 3, जो एक सरल रेखा है। और सरल रेखा का ग्राफ ये एक सीधी रेखा होती है, सीधी लाइन होती है, जो हमने क्लास 10th में भी ड्रॉ किए थे। जो एक वो था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, जिसमें ग्राफिकल मेथड था, उसमें ये था कि इसके ग्राफ ड्रॉ करते थे हम। तो इसका ग्राफ भी बिल्कुल इजीली यहीं से हम निकाल पाएंगे कि x की वैल्यू इसमें सपोज करो 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू -3, तो पहला पॉइंट हो जाएगा 0 -3। यदि मैं x की वैल्यू इसमें 2 पुट कर दूं तो 2 2 4, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 0, -3 पॉइंट की हम बात करते हैं, 0, -3 तो वो यहां रहेगा। फिर दूसरा 2, 1 कुछ यहां रहेगा। तो अब इसके ग्राफ की बात करेंगे तो वो इस प्रकार हम ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये एक सीधी रेखा आ जाएगी, ये भी हमारी कंटिन्यूअस होगी। तो हम इस प्रकार से हमने देखा कि हम ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स, और या कोई सीधी रेखा है तो 2 पॉइंट्स हमें चाहिए, और यदि कोई सीधी रेखा नहीं है, उसमें कोई टर्न है, तो हमें 2 से ज्यादा पॉइंट्स हमें चाहिए। और जिस पॉइंट से वो ग्राफ टर्न हुआ है वो पॉइंट हमें जरूर निकालना होता है, जहां से हम उसे घुमा सकें, टर्न कर सकें। तो इस प्रकार हम ग्राफ खींच पाएंगे। इससे आगे अब हम कंटिन्यूटी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें हम सॉल्व करते हैं। कंटिन्यूटी से संबंधित प्रश्नावली है हमारी, प्रश्नावली 5.1। उसका पहला क्वेश्चन है कि फंक्शन एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 गिवन है, और मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है यहाँ पर x बराबर 0, -3 और 5 पर। यहाँ 3 बिंदुओं पर हमें उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखिए यहाँ पर यदि मैं बात करता हूं तो ये मेरा रैखिक बहुपद है, ये हमारा रैखिक बहुपद है। यदि एफ एक्स की जगह y मैं पुट कर दूं तो y बराबर 5x माइनस 3 हो जाएगा। और बिल्कुल अभी मैंने बताया था कि जो हमारे बहुपद होते हैं वो सब कंटिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर। तो यहां पर यदि मैं बात करूं तो ये तीनों जगह कंटिन्यूअस आएगा। ये एक रैखिक समीकरण है, लेकिन उसे प्रूव करेंगे हम। वो देखिए, जब हमें कंटिन्यूअस प्रूव करना हो तो सबसे पहले हम उसकी लिमिट फाइंड करते हैं। जिस पॉइंट पर कंटिन्यूअस प्रूव कराएगा तो उस पॉइंट पर मैं उसकी लिमिट फाइंड करूंगा, और उसे मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर दिखा दूं तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है। यदि हम डायरेक्ट लिमिट फाइंड कर पाए तो डायरेक्ट लिमिट निकाल लेंगे, और यदि उसमें ये आ रहा है कि किसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फिर हम उसका LHL और RHL फाइंड करते हैं। और LHL RHL जो आ जाए उसे वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर दिखा देते हैं, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। LHL यदि इसका फाइंड करना हो हमें तो हम उसे ऐसे डिफाइन करते हैं, x टेंड्स टू a माइनस ऑफ fx, और RHL को डिफाइन करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ fx। उसके बाद उसे करने का तरीका है कि हम उसे करते हैं h टेंड्स टू 0 और f a माइनस एच, जो LHL है उसमें a माइनस एच हो जाता है। और RHL फाइंड करने के लिए यदि वो, और RHL यदि हमें फाइंड करना है तो हम h टेंड्स टू 0 और इसे कर देंगे f a प्लस h। यहां से LHL RHL फाइंड कर लेंगे और उसे वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर हम पुट कर देंगे। तो इस प्रकार हम लिमिट फाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए अब हम बात करते हैं, यदि इस क्वेश्चन के लिए बात करें हम, तो इस क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल्स 5x माइनस 3 है। सबसे पहले हम बात करते हैं एट x इक्वल्स 0, तो उसकी हम लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स। वो हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0
और fx के प्लेस पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो हो जाएगी 5x माइनस 3। यहां से x की वैल्यू यदि मैं इसमें 0 पुट कर दूं तो कोई अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनेगी हमारी, तो यह आ जाएगा माइनस का 3। यहां से एक इंपॉर्टेंट टर्म है अनडिफाइंड फॉर्म्स। कुछ हमारी अनडिफाइंड फॉर्म्स हैं जो जब हम लिमिट फाइंड करते हैं तो वो फॉर्म हमें नहीं आनी चाहिए क्वेश्चनों में। तो वो अनडिफाइंड फॉर्म्स हैं हमारी 0/0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0 और इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी। इस प्रकार ये हमारी जितनी भी फॉर्म्स हैं ये हमारी अनडिफाइंड फॉर्म है। यदि अनडिफाइंड फॉर्म हमारी बन के आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमने यहां देखा कोई अनडिफाइंड फॉर्म नहीं है तो हमने डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट कर दी और हमें लिमिट फाइंड हो गई। अब आगे यहां से मैंने देखा कि लिमिट हमें फाइंड हो गई -3। अब मैं उसे फाइंड करूंगा f(0), वैल्यू ऑफ फंक्शन। यहां से तो f में x, ये fx दिया हुआ है, इसमें x के प्लेस पर 0 पुट कर देंगे हम। तो यहां से f(0) हमें फाइंड हुआ -3। तो मैंने यहां से देखा कि x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, fx की वैल्यू f(0) के बराबर आ गई जो कि -3 थी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये कंडीशन पूर्ण हुई, ये कंडीशन पूरी हुई है तो ये फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है। बिल्कुल सेम हम करेंगे, इस बार हम -3 पर चेक करेंगे। जब x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो वहां से भी इसी प्रकार हम जनरली सीधी वैल्यू पुट कर देंगे, कोई अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनेगी। तो यहां से x बराबर -3 और x बराबर 5 पर हम सेम इसी प्रकार से उसे प्रूव कर सकते हैं। तो अतः ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम बता देंगे हेंस fx is continuous, hence fx is continuous at x बराबर 0। तो x बराबर 0 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है।